आज की हमारी मुख्य वक्ता रमनती कंडोलना मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए और आगे के भाग में बाइक। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय यीशु सहाय। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस दिन को देखने का अवसर दिया। और आइए हम सभी लोग वचन में जाने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा कि आपने पिता परमेश्वर इस संध्या के बेला में पिता परमेश्वर हम हर एक को इकट्ठा किया कि पिता परमेश्वर हम आपसे बातचीत करने पाए, हम आपसे संगति करने पाए। प्रभु जी हम आपकी सुनने पाए। खुदावन राजा इस समय हम पूरे डिवाइस को आपके लहू में सील करते हैं। खुदावन परमेश्वर हम हर एक लोगों के कानों को पिता आप शुद्ध और पवित्र करना, हृदय को शुद्ध और पवित्र करना, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करना। खुदावन परमेश्वर जो वचन आप देने जा रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि और समझ की आत्मा को खोलना कि पिता परमेश्वर हम आपके भेद की बातों को समझ सके। और पिता परमेश्वर जब मैं बोलती हूँ प्रभु जी, मैं नहीं वरन पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर मेरे मुख से होकर के बातें करें। खुदावन राजा हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को आपके लहू में कवर करती हूँ प्रभु जी, और इस सभा के हर एक जनों को प्रभु जी आपके लहू में सील करते हैं। और पिता परमेश्वर आपका आत्मा हम हर एक से बोलने और बातचीत करने पाए खुदावन राजा हालेलुया। पिता सारी बातों में प्रभु हम आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मानते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको फिर से जय मसीह की। और सचमुच में आज हम सबों को परमेश्वर ने एक अवसर दिया है कि हम उसके करीब बैठे और हम उनकी बातों को समझे और सुने। और मैं ज्यादा उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना परमेश्वर ने मुझे बताया है, सिखाया है, थोड़ा सा जो मेरे पास थोड़ा है उसे मैं साझा कर रही हूँ। और मैंने इस टॉपिक को लिया है पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा पाना क्या है। हम सभी लोग जानते हैं और हम सभी जब सेवा में हैं हम सभी जानते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। और ये सवाल है कि क्या हमने पवित्र आत्मा पाया है? हाँ, सचमुच में हमने पवित्र आत्मा पाया है। और हम क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि मैं अंतिम दिनों पर अपनी आत्मा हर एक पर ले लूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है और हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन जब हमारे जीवन में प्रभु नहीं होते हैं और जब जैसे हम संसार में होते हैं तो उस समय हमें नहीं पता रहता है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य है। क्योंकि हम संसार की बातों में हम लिप्त रहते हैं और हम परमेश्वर को डिनाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्शियस माइंड में रहता है कि हमें क्या गलत, हम जब गलत करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं हमारा जीवन बदलता है, हम जब प्रभु के साथ चलने लगते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और वो हमें हर एक बातों को जो हमारे लिए उचित है उसको करने के लिए प्रेरित करता है। और हर एक को नेगेटिव बातें और हर एक को नेगेटिव चीजें जो कि हम अगर करना भी चाहते हैं तो पवित्र आत्मा हमें रोकता है। हालेलुया। तो हम लोग प्रेरितों के काम 2:38 देखेंगे। प्रेरित 2:38 यहाँ वचन में है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ मैं एक छोटी सी मैं एक अपनी टेस्टमनी देना चाहूंगी। सचमुच में मैं परमेश्वर को जानती थी, बहुत पहले से ही जानती थी। जब 9th क्लास में थी बहुत सारे मैंने जीसस कॉल्स के बुक्स पढ़े, उसमें बहुत सारी गवाहियां मैं पढ़ती थी और मुझको मेरा विश्वास था। लेकिन क्या था कि बस मुझको लगता था कि मेरे लिए प्रार्थना हो, मैं अपने लिए प्रार्थना करूं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूं, मुझको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, मुझको आशीष मिले। और मैं यही सब मैं सोचती थी और बस मेरा यही था। और मैं जहाँ कहीं भी जाती थी तो मुझको लगता था कि
वहाँ प्रेयर मीटिंग में जा रही तो मेरे परिवार के लिए आशीष मिले मुझको, मेरे परिवार को मिले आशीष, ऐसा सोच के मैं जाती थी। और सचमुच में लेकिन जब मेरा जीवन बदला 2020 में, तब मुझको परमेश्वर ने मेरे जीवन से बातें किया कि जो मैं संसार में थी, मैं जो बहुत शिकायत करती थी, लोगों का मजाक भी उड़ाती थी और भी बहुत अन्य तरह के सांसारिक बहुत सारी बातें थी। और मैं जब ऐसी एक प्रेयर मीटिंग में गई थी तो वहाँ मैं एकदम बैठ ही नहीं पा रही थी, वर्शिप कर ही नहीं पा रही थी। पवित्र आत्मा ने मुझे इतना कायल किया, मैं इतना रो रही हूँ। और वो प्रेयर मीटिंग में एक सिस्टर भी आई थी और पवित्र आत्मा मुझको बार बार बोल रहा है कि तुम उसके बारे में जो भी बोली उसको बुला करके तुम अभी प्रेयर मीटिंग खत्म होगा तुम उसको माफी मांगना। ये मेरा पहला अनुभव था। पवित्र आत्मा जब आता है तो किस तरह से मतलब हमारे जीवन को परिवर्तन करता। और मैंने सचमुच में वैसे ही किया और जितना लोगों को मैंने कुछ भी बोला, ठेस पहुंचाया, सबको से मैंने माफी मांगा। और सचमुच में उसी समय से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया। और उससे पहले था कि मुझको बपतिस्मा लेना था, तो मैं बहुत ही डिनाई कर रही थी कि मुझको बपतिस्मा नहीं लेना है, मैं प्रभु में और बढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं। इस तरह से मैंने बहुत सारी बातों को बोला था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझको उस समय बना रहा था और मुझको तैयार कर रहा था। और सचमुच में इन सारी बातों से मैं गुजरी। और जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड का सर्कल था, जब मैं जॉब में हो चाहे अगल बगल में, जो फोन कॉल में, हर एक लोगों से परमेश्वर ने मुझको दूर किया और सही में, और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और सचमुच में मैं इसको सोच नहीं पाई। और जब मेरा बपतिस्मा का दिन आया, 2 महीना बाद जब मेरा बपतिस्मा हुआ, तो सचमुच में परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन से कार्य किया, पवित्र आत्मा मुझको मिला। और उसके बाद से जो पवित्र आत्मा का दान हम लोग बोलते हैं, वो मुझको मिलना शुरू किया। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर ऐसा कार्य करता है। और हम लोग यहाँ पर यूहन्ना 14 उसका 26 में भी हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 14 उसका 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। सचमुच में इस वचन के द्वारा से हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें किन बातों को सिखाता है। पवित्र आत्मा हम लोग को सिखाता भी है, बताता भी है और हम लोग को याद भी कराता है, स्मरण भी कराता है और आने वाले समय की भी बातों को हम लोग को बताता है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 14 उसका 16 में भी हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना 14 उसका 16 में भी हम लोग देखते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह संसार में थे और जब वे मारे गए और जब गाड़े गए और जब तीसरे दिन जी उठे, फिर अपने चेलों के साथ जब थे और जब ऊपरी कोठरी में जब चेले जब प्रार्थना कर रहे थे, तो वे पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य होना शुरू हो गया। और वो जो परमेश्वर है, जो हमारा यीशु मसीह है, वो हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। हम लोग जैसे पुराने नियम में जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय हम लोग परमेश्वर से डायरेक्ट हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते थे। उस समय क्या होता था कि मंदिर में महायाजक रहते थे और वे क्या करते थे कि जितने भी कॉन्ग्रीगेशन थे उनकी प्रार्थनाओं को लेकर के वेदी में जाते थे और वहीं पर वे क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे। और अगर वो महायाजक अगर पाप किया है या फिर कुछ ऐसा किया तो वो वहां से वापस नहीं आता था और बलिदान भी स्वीकार नहीं होता था। इन सारी बातों को हम लोग जानते हैं। लेकिन जब हमारा यीशु मसीह जब इस संसार से जब गए और उन्होंने जब अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, और वो हमें हर एक बातों को सिखाएगा, मध्यस्थी कराएगा। और हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह से, तो वो परमेश्वर के पास डायरेक्ट हमारा प्रार्थना जाता है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है? नंबर 1
बुद्धि का आत्मा है। नंबर 2 समझ का आत्मा है। नंबर 3 मेल मिलाप प्रेम का आत्मा है। नंबर 4 सच्चाई का आत्मा है, भलाई का आत्मा है। इन सारी बातों को हम लोग यूहन्ना 14 उसका 16 में देखते हैं और यूहन्ना 14 उसका 26 में भी देखते हैं। तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, बुद्धि का आत्मा है। जब हम लोग कभी क्या होता है कि जब ऐसे ही जैसे मीटिंग्स ले रहे हैं, जब हम लोग आगे खड़े होते हैं और अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंपते हैं और हम लोग अपने आप को शून्य कर देते हैं और उस समय हम कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कार्य करें, आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बताइए। और सचमुच में पवित्र आत्मा उस समय हमारा गाइड करता है और वो हमें बताता है कि हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से हम लोग को वचन शेयर करना है और वो खुद ब खुद देता है। और इन चीजों को मैंने अपने जीवन में बखूबी एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंपती हूँ तो वो परमेश्वर जो बुद्धि का आत्मा है वो क्या करता है, वो बताता है और वो बहुत सारी बातों को भी स्मरण कराता है। हालेलुया। और क्या कराता है कि परमेश्वर का और जो भविष्य में होने वाली बातों को भी वो हम लोग को बताता है। अब हम लोग यहाँ पर यूहन्ना 16 उसका 13 से 14 में हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 16 उसका 14 से 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हमें बताता है, सिखाता है। इसी में हम लोग देख सकते हैं पवित्र आत्मा का क्या कार्य है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, सिखाता है क्या सही है क्या गलत है और हमें क्या करता है, एक सलाह के रूप में सलाहकार भी सलाहकार के रूप में हमें सलाह भी देता है कि हमें कैसे डिसीजन लेना है, कैसे कदम को आगे बढ़ाना है। और हमें क्या करता है, जब हम बहुत दुखी में रहते, दुख में रहते हैं, तो हम लोग जब परमेश्वर के करीब आते हैं तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, तसल्ली भी देता है और वो हम लोग को हमारा दुख में क्या है, साथी भी है। और क्या है, जब कभी हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करना है और हम लोग जब परमेश्वर के करीब आते हैं और अपने आप को पूरी रीति से हम लोग समर्पित करते हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमें बताइए कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, किन निवेदनों को रखना है, कैसे हमें बोलना है, तो वो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है और हमारी क्या करता है, मध्यस्थी भी करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें आत्मा में क्या करता है, बल देता है। मैंने इन बातों को भी देखा, जब हम लोग कमजोर होते हैं, अर्थात कब हम कमजोर होते हैं, जब हम निराशा चिंता में रहते हैं, जब हम बीमारी में रहते हैं, तो बीमारी में रहते हमारा शरीर पूरा कमजोर होता है। उस समय हमें याद नहीं पड़ता कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हमें क्या लगता है कि अरे हमको दर्द दे रहा है, अरे हमको ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, मतलब वो प्रार्थना करने वाला मूड आता ही नहीं। लेकिन उस समय जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं क्या बात करके, उस समय आत्मा पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, शरीर में बल देता है जब हम उनके वचनों को बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने हमारे मुख में वचन को दिया है, जैसा वचन में लिखा है, तो मुख पसार मैं तुम्हें करूंगा। हालेलुया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब हम कमजोर होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, बल देता है। और पवित्र आत्मा, और इसका रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं रोमी 8 का 13 से 14 में देख सकते हैं, और बोलेंगे नहीं और भी है। दूसरा तीमुथी 1 का 7 में देख सकते हैं, और इसमें दूसरा तीमुथी 1 का 7 में जैसा है, परमेश्वर का आत्मा हमें भय की आत्मा नहीं परंतु क्या है, सामर्थ की आत्मा। क्योंकि हम लोग वचन में भी बोलते हैं ना, जो मुझ में सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो वो परमेश्वर है जो कि हमें क्या करता है, सामर्थ देता है। और हम पवित्र आत्मा क्या है, वो हमें गवाही देने में भी हमारी मदद करता है। वो हमारा गवाह ठहरता है कि हम क्या करते हैं, गवाही देते हैं। हालेलुया। और अर्थात हमें क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में
अपने 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 जीवन में, अपने शरीर में हमें क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा में उसे स्थान देना चाहिए। हालेलुया। और हमें ये पहचानना चाहिए कि ये हमें जान करके, पहचान करके चलना चाहिए और उसकी आज्ञाकारिता में चलना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हम चलने पाए और अंश अंश करके हम लोग बदलते चले जाएं। यूं तो हम लोग जानते हैं कि एक ही दिन में हम सक्सेस नहीं हो सकते, एक ही दिन में हम पवित्र आत्मा से पूरी तरह से हम भरे नहीं जा सकते हैं कि हम में सच्चाई रहे, हम में पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा कार्य करे और हमारी जो बुराइयां हैं वो एक ही दिन में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। क्या है कि हम क्या करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें क्या करता है, अंश अंश करके बदलता है। पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदलता है और ये सारी बातें हमें नहीं दिखती, लेकिन हमारे आस पड़ोस, हमारे घर के लोगों को ये सारी बातें दिखती। हालेलुया। और हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा से लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषें आती हैं, चंगाइयां आती हैं, छुटकारा आती है। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारे जीवन में जो भूख और प्यास है उन्हें जब हम बढ़ाते हैं, तो वो हमें बताता है कि हमको और भी प्रार्थना में मजबूत होना है, और भी वचन में मजबूत होना है, ताकि वचन हमारे जीवन से क्या करें, बातें करें। और हमें क्या है कि हमें पवित्र आत्मा हर रोज याद दिलाएगा कि आज तुमने अच्छा से प्रार्थना नहीं किया है, अभी घुटने में आकर के प्रार्थना कर लो, आज आपने वचन नहीं पढ़ा है, आपको आज समय निकाल करके वचन पढ़ना ही है। हालेलुया। तो इन सारी बातों को पवित्र आत्मा हमें बार बार याद दिलाता है। हम किसी के साथ अगर हम मनुष्य स्वभाव में हम अगर गलत करते हैं, तब भी पवित्र आत्मा हमें बताता है कि तुमने उनके साथ गलत किया है, तुम क्या करो, तुम उनसे माफी मांगो। कोई हमें घर में नहीं बोलेगा, कोई बाहर में नहीं बोलेगा कि आपने उनसे गलत किया है, आप अभी तुरंत माफी मांगो, नहीं बोलेगा। लेकिन हम अगर परमेश्वर के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, तो वो हमें बार बार हमें अंदर से धक्का देगा कि आप उससे क्या करो, माफी मांगो। और सचमुच में परमेश्वर का आत्मा हमें भविष्यवाणी की बातों को भी बताता है, और जो तुरंत में चल रहा उन सारी बातों को भी बताता है। और क्या करते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं उस समय बहुत सारी बातों को रिवील भी कराता है। बीते समय में जब हम लोग एक जगह प्रार्थना के लिए गए थे, एक दीदी है, उनको HIV भी है, HIV एड्स है, और उनको कैंसर है, और उनको पथरी भी है, बहुत सारा उनके शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन उनका विश्वास का लेवल बहुत हाई, और वो मतलब बहुत साल मतलब 1 साल से उस तरह से वो गुजर रही है। बट क्या है कि वो बहुत इलाज कराने का कोशिश की, और उसका लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उनका आधार कार्ड भी नहीं है, उनके ससुराल वालों के यहाँ है, और उनका राशन कार्ड भी नहीं बना। वो दोबारा कोशिश की, वो भी नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना, और जितना दिन वो काम करने सकी वही काम करके वो क्या कर रही थी, अपना इलाज कर रही थी, अपना घर का भरण पोषण कर रही थी। उनके हस्बैंड भी नहीं है, और उनका बेटा है वो भी बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि पिछले साल ही वो चली गई थी पंजाब, और वहाँ अपनी बेटी के यहाँ इलाज कराने गई थी। तो उन्होंने कुछ बहुत उनका इलाज कराया, और वहाँ पर एक जगह वो लोग प्रेयर के लिए भी गए, और तब से लेके अब तक वो बहुत प्रार्थना कर रही थी, और वहाँ प्रेयर के लिए भी गई, और वो उसको लग रहा कि उनका पेट में कुछ है, और वो उल्टी करना चाह रही है, और उनका उल्टी हो ही नहीं रहा। जब वो प्रतिदिन प्रार्थना में भी मतलब बैठती है, क्योंकि शरीर तो उनका बिल्कुल भी दुर्बल हो गया है, वो प्रार्थना भी बहुत मुश्किल से कर रही थी, तो लेकिन वो बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। तो एक दिन हम लोग इसी तरह से हम लोग गए, कुछ समय हमारे पास बचा था, हम लोग प्रेयर से आने के बाद तो वहाँ गए, और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो हस्बैंड के साथ प्रार्थना कर रहे थे, हस्बैंड वर्शिप भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने वो रिवील किया कि उनके सर पर हाथ रखो, और फिर हस्बैंड हाथ रखे, मैं तो आंख बंद करके प्रार्थना कर रही थी, तो वो मेरे हाथ को भी उनका सर पे रख। और सचमुच में जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ही जबरदस्त अभिषेक से सभी लोग घर गए थे, और वो पूरा एकदम उल्टी वगैरह करने लगी, और बहुत एकदम चिल्लाने लगी, और उसके बाद फिर हम लोग प्रेयर वगैरह सब खत्म हुआ, तो हम लोग ने देखा कि वो उल्टी भी की। और परमेश्वर का आत्मा जब प्रार्थना कर रहे थे, तो उसको दिखाया कि उस बस्ती में बहुत सारे सांप हैं, जो कि निकल करके एक गड्ढे में गिर रहे हैं, सब एक साथ
और ऐसा लग रहा था कि उस घर से भी बहुत सारे सांप निकल करके उस गड्ढे में गिरे। और मैंने जब प्रार्थना खत्म हुआ तो मैंने इन बातों को बताया, तो वो बोल रही कि मुझको भी ऐसे एहसास हुआ कि मेरा पेट में भी कुछ सांप था जैसा लगा। एक सांप था जो कि नहीं निकल रहा था और मुझको अभी बहुत हल्का लग रहा था और पेट से सांप निकल गया, ऐसा बोल करके। तो परमेश्वर सचमुच में बुद्धि और समझ का आत्मा है। और हमें मतलब हम प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो हर एक बातों को बताता है, सिखाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो काम हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महान है, अद्भुत है, सामर्थी है। और जब यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए और चेले उनके साथ थे। और जब यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़कर चले गए तो चेले बहुत ही घबरा गए थे कि अब हम लोग यीशु मसीह के बिना कैसे रहेंगे, कैसे हम लोग उनके कार्यों को करेंगे। तो यीशु मसीह जब उनके साथ जब जी उठने के बाद उनके साथ जब रहे तो वो सारी बातों को सिखाए कि मैं जब जाऊंगा एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वो तुम्हें सिखाएगा, बताएगा और जिताएगा कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे कार्य करना है। हालेलुया। और सचमुच में वही पवित्र आत्मा हम हर एक को भी चला रहा है, हम हर एक को भी सिखा रहा है, हम हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है। और सचमुच में हम इन दिनों बहुत सारी गवाहियों को देख रहे हैं। हमारे बच्चे जो हम लोग देख रहे हैं मोबाइल के एडिक्शन में पड़े हुए हैं, बहुत सारे बातों में हैं, लेकिन सचमुच में हम लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। वो पवित्र आत्मा उनको बहुत सारी बातों को सिखा रहा है। हालेलुया। सचमुच में मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर हम हर एक से बातें करता है, हमें सिखाता है, हमें सहायक दिया है कि हम उससे प्रार्थना करें, बातें करें, हर एक बातों को बताए। वो हमें बुद्धि समझ ज्ञान की आत्मा से। हालेलुया। सचमुच में आज हमारे लिए अपील है कि हम क्या सचमुच में मेरे प्रियो हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं? और हमें आज क्या है कि हमें चुपचाप भी बैठ करके क्या करना है? पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना है, परमेश्वर का आत्मा को सुनना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत ही अपनी बातों को हम लोग परमेश्वर को बताने लग जाते हैं। लेकिन कभी हमें क्या है ना कि स्थिर हो जाना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और हमें उस समय कहना है कि हाँ परमेश्वर, आप बोलिए, आप हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। और हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो हमें बताएगा कि हमें कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे हमें रिएक्ट करना है। और वो जो सामने होने वाली चीजों को भी हमें बखूबी बता देता है कि वो पर्टिकुलर अगर लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, उनकी मनसा क्या है, वहाँ क्या गलत होने वाला है, वो भी परमेश्वर हमें बताता है, सिखाता है। हालेलुया। सचमुच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। वो जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे जीवन में, हम हर एक के जीवन में हिदायत से कार्य करें और हम हर एक को इन अंतिम दिनों में अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें। और वो अर्थात पवित्र आत्मा बुद्धि समझ और ज्ञान का आत्मा, चंगाई और छुटकारा का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले और इस वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष मिले। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुंदर विषय पवित्र आत्मा पाना क्या है, जिसके द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही सरलता से अपने विषय को हमारे बीच में रखा है और अपनी सुंदर गवाहियों के द्वारा हमें प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता अपने कार्यों में आपको लगाए रखे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको तथा आपके परिवार को परमेश्वर पिता बहुत आशीष कार्य। अब आगे का भाग मैं की प्रार्थना और मैं भैया हृदय बैग धन्यवाद करता हूँ। आप सबने बहुत ही सुंदर आज आराधना की, परमेश्वर की
सबको आशीष दे। मैं सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ, बहुत सुंदर हमारे बीच में अब परमेश्वर की वचन को लेकर के आई और बहुत सारी लोगों ने आज का वचन को सुना है ध्यानपूर्वक। मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग जो है आज के वचन के द्वारा आशीषित हों। धन्यवाद करता हूँ आप सबका और विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूँ जमशेदपुर से जो प्रभु की दासी वक्ता के रूप में हमारे बीच में आई थी। बहुत ही जो है सरल और बहुत ही धीरे से प्रचार कर रही थी। हर एक लोग बारीकी से आज के संदेश को समझे हैं। मैं उनका स्वागत और पुनः धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में भी हमारे बीच में वो आए और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें करते रहें। मैं पुनः उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं।